उपासना विवेक। एसेंस पहले बताते हैं या पहले पढ़ते हैं? आपने पढ़ लिया, मजा नहीं आया? अच्छा ठीक है। ईष्ट को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसका नाम उपासना है। ठीक है ना? ईष्ट की प्राप्ति के लिए जो भी है ना कायिक वाचिक मानसिक कर्म किया जाता है वो सब उपासना है। हाँ हाँ, तो जो उपासना है वो देखिए, अध्ययन के लिए मार्गदर्शन तो चाहिए, अपने आप से तो होता नहीं, मार्गदर्शन तो चाहिए, है ना? तो मार्गदर्शन जो मिलेगा वो गुरु से ही मिलेगा या जागृत व्यक्ति से ही मिलेगा, है ना? तो वो तो अध्ययन की परिभाषा में ही दिया हुआ है। तो अध्ययन ही इधर उपासना है असल में, है ना? इधर उपासना बोल के जो परंपरा में आए शब्द हैं, उससे जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, उससे जुड़ी हुई भाषाएं, उनको सबको प्लेस किया अध्ययन के अर्थ में। ठीक है? तो उपासना विवेक, ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, है ना? विवेक, जीवन में अमरत्व, शरीर में नश्वरत्व, व्यवहार के नियम ही ज्ञान सहित मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य में प्रमाणित होना। मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, सहज प्रमाण, और जीवन लक्ष्य है सुख, शांति, संतोष, आनंद। इनका आपस में कनेक्शन है। समाधान प्रमाणित होने से सुख, समृद्धि प्रमाणित होने से शांति, अभय प्रमाणित होने से संतोष, और सहस्तित्व प्रमाणित होने से आनंद। तो मानव रूप में समाधान जीते हैं तो जीवन, मानव जीवन में सुख का अनुभव होता है। मानव रूप में समृद्धि प्रमाणित करते हैं तो मानव जीवन में शांति होती है ना? मानव रूप में अभयता को प्रमाणित करते हैं तो मानव जीवन में संतोष होता है, का अनुभव होता है, और मानव रूप में सहस्तित्व प्रमाणित करने से मानव जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है ना? मानव जीवन में उपासना एक महत्वपूर्ण भाग है। उपासना ही मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन एवं परिवर्तन प्रक्रिया है ना? इससे कुछ आइडिया लगता है उपासना क्या है? प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां। हाँ, तो प्रवृत्ति हमारी क्या थे कि हमारा जिस दिशा में हमारे विचार चलते रहते, ये हमारी प्रवृत्ति है। जिस दिशा में हम, हाँ जी, हाँ, तो प्रवृत्ति क्या है? जिस दिशा में हमारा बारंबार विचार चलता रहता है, जिस दिशा में हमारा जीने की दिशा बनी हुई है, जिस दिशा में हम चित्रण करते हैं, है ना, हमारे लक्ष्य बनते हैं, ये प्रवृत्ति है हमारी। तो ये प्रवृत्ति का, इन मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन एवं परिवर्तन प्रक्रिया उपासना है। यही अध्ययन, संस्कार एवं स्वभाव परिवर्तन भी है ना? अध्ययन से आने वाला संस्कार एवं स्वभाव परिवर्तन, इसी को बोला गया। उपाय पूर्वक सहवास पाना ही उपासना सहज अवधारणा है, जिसके लिए परिश्रम, परिमार्जित श्रम एवं अभ्यास है। अभ्यास एवं परिश्रम से ही स्थूल सूक्ष्म कारण की सत्यवत्ता अध्ययन पूर्वक स्पष्ट है, जिससे तत्संबंधी, तत् क्या होता है? सत्य,
है ना, जिससे तत्संबंधी पदार्थ, नियति क्रम, शक्ति, महिमा, विभूति एवं नियम संबंधी अनुसंधान है ना। तो उपासना जो प्रचलित नहीं है उसमें ये सब बातें आई हुई हैं पहले, ठीक है। तो क्रम की बात आती है, शक्ति की बात आती है, महिमा की, विभूति, है ना, ये सब बातें पहले आ चुकी हैं, ठीक है। तो इनको अब नए तरीके से प्लेस कर रहे हैं। तो विभूति एवं नियम संबंधी अनुसंधान अर्थात अनुगमन पूर्वक अवधारणा शोध प्रसिद्ध है। अनुसंधान भौतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक भेद से है। अनुसंधान प्रक्रिया मनन, चिंतन, संकल्प एवं अनुभूति के रूप में प्रत्यक्ष है, ठीक है। स्थूल सूक्ष्म कारण अर्थात दृष्टा का तात्पर्य देखने, समझने, प्रयोग करने, व्यवहार करने एवं अनुभव करने योग्य क्षमता के संपन्न होने से। देखिए, भौतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक भेद से हैं, यानी अनुसंधान हम किस क्षेत्र में कर रहे हैं, भौतिक क्षेत्र में कर रहे हैं, बौद्धिक क्षेत्र में कर रहे हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में कर रहे हैं। हाँ जी, अभी तो जो भाषा बोलते हैं बोलते ही हैं, है ना। हाँ, तो अनुसंधान और आविष्कार की परिभाषा आई थी पीछे। हाँ, पर उधर हमारे पास ये नहीं, हमने केवल आध्यात्मिक को नहीं बोला था, है ना। जैसे शिक्षा का, मानवीय शिक्षा का एक अनुसंधान हुआ। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये अध्यात्म अनुसंधान बौद्धिक, मतलब ये बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट वो नहीं है उनके मीनिंग, है ना। तो अनुसंधान, आविष्कार, जो भी नई चीज़ें हम कर रहे हैं, कुछ प्रक्रिया के रूप में कर रहे हैं, है ना, कुछ ज्ञान के रूप में कर रहे हैं, कुछ कुछ साधनों के रूप में करते हैं, ये सब मिला मिलू के आविष्कार और अनुसंधान के रूप में आ जाता है। अनुसंधान ज्ञान क्षेत्र में ज़्यादा है, सिद्धांत रूप में ज़्यादा है ना, ठीक है। हाँ जी जी। तो स्वभाव जो है, देखिए स्वभाव शब्द जागृति के बाद धीरता, वीरता, उदारता के रूप में है। उससे पहले उसी को जिसको बोला दीनता, हीनता, क्रूरता, अमानवीय स्वभाव बोला है। अमानवीय स्वभाव, दीनता, हीनता, क्रूरता या अमानवीय प्रवृत्ति भी बोला है उन्हें, है ना, उसी की बात है, ठीक है। फिर उपासनाएं कूटस्थ, रूपस्थ और आत्मस्थ भेद से होती हैं। पूर्ण अनुभव के लिए की गई प्रक्रिया कूटस्थ उपासना है, पूर्ण अनुभव के लिए, है ना। महिमा सहित रूप सानिध्य के लिए की गई प्रक्रिया रूपस्थ उपासना है। प्रत्यावर्तन प्रक्रिया ही आत्मस्थ उपासना है, जिसके लिए मानव बाध्य है। इसलिए प्रवृत्तियों का परिमार्जन ही मानव जीवन का कार्यक्रम है। प्रत्यावर्तन क्रिया क्या होती है? हाँ, तो स्वयं के विकास के लिए, है ना, यानी अपने स्वयं के गुणात्मक विकास के लिए जो जीवन में क्रियाएं हैं वो सब प्रत्यावर्तन क्रियाएं, और परस्परता के विकास के लिए जो क्रियाएं हैं वो सब परावर्तन क्रियाएं। हाँ, तो उपासनाएं कूटस्थ, ये नाम है पहले दिए हुए, है ना। उपासनाएं कूटस्थ, रूपस्थ एवं आत्मस्थ भेद से होती हैं। पूर्ण अनुभव के लिए, अनुभव को पूरा करने के लिए, है ना, किसी भी आयाम में, उसके लिए कूटस्थ उपासना नाम दिया गया है ना। फिर महिमा सहित रूप सानिध्य के लिए की गई प्रक्रिया रूपस्थ उपासना है ना। ये साधनाओं की जो वो होती हैं, उपासनाओं की ना अलग अलग प्रकार हैं। महिमा का मतलब है उसका हाँ, उसकी उपयोगिता और पूरकता मिला के महिमा है ना। किसी भी इकाई की, व्यवस्था की, है ना, उसकी
जो उपयोगिता और पूरकता है ना, यानी उसका जो प्रभाव है जिससे उसकी उपयोगिता सिद्ध हो रही है, जो उसका क्रियाकलाप से जो वो भूमिका को पूरी करते हैं, वो उसकी महिमा है ना। तो व्यवस्था में उसका जो प्रयोजन है वही उसकी महिमा है ना, मौलिकता के साथ। देखिए, क्योंकि ये पुरानी साधनाओं के साथ जुड़ी हुई बात है, इसको एक फ्लो में ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसको 3-4 बार पढ़ने से ये पकड़ में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आता है ना। सार भाग इसमें वो उतना ही है कि अध्ययन जो है, अध्ययन करने से जो प्रवृत्तियां हैं उनमें परिमार्जन होता है, ये इसका सार भाग है ना। ये किसके एंगल से लिखा गया है? ये लोग जो अध्यात्मवाद की पृष्ठभूमि से आते हैं और साधनाओं में लगे रहते हैं, उनके लिए उपासना की एक नई विधि को बताया जा रहा है ना। ये अपना मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में जो उपासना कैसी होगी उनके लिए बताया जाए। प्रत्यावर्तन प्रक्रिया ही आत्मस्थ उपासना है जिसके लिए मानव बाध्य है। इसलिए प्रवृत्तियों का परिमार्जन ही मानव जीवन का कार्यक्रम है। 6 महीने के अध्ययन में जब मैंने किया था ना, तो इस चीज को मैंने पाया कि जब हम पाठ को, अध्याय को 3-4 बार जब पढ़ते हैं, है ना, एक कंटिन्यूटी में 3-4 बार, तो इसके अर्थ हमारे अंदर फिर जुड़ने शुरू होते हैं, है ना। ये 1-2 बारी में नहीं होता है, और जब शब्द शब्द पे रुकते हम तब नहीं होता है। तो मैं पहले भी बोला कि शब्द पे नहीं स्पष्ट हो रहा, आगे बढ़िए, पूरे का अर्थ निकालने की कोशिश करिए, क्या कह रहे हैं इसमें, है ना। ये 3-4 बार जब करेंगे तो आपको स्पष्ट होना शुरू होगा। फिर जो परिभाषाएं अगर दी हैं या कोई स्पष्टीकरण मिलता है, फिर वो सहयोग करता है। इसलिए प्रवृत्तियों का परिमार्जन ही मानव जीवन का कार्यक्रम है। मानव में पूर्णता एवं परिमार्जनशीलता की अपेक्षा प्रत्येक स्थिति में पाई जाती है ना। पूर्णता एवं परिमार्जनशीलता की अपेक्षा प्रत्येक स्थिति में पाई जाती है। परिमार्जनशीलता ही निपुणता एवं कुशलता पांडित्य है। पूर्णता ही पांडित्य है, गड़बड़ हो गई इसमें। परिमार्जनशीलता ही निपुणता एवं कुशलता है, पूर्णता ही पांडित्य है। हाँ, पांडित्य से अधिक ज्ञान एवं निपुणता कुशलता से अधिक व्यवहार एवं उत्पादन नहीं है, ठीक है। परिमार्जनशीलता उत्पादन व व्यवहार में पाई जाती है। पांडित्य ही प्रबुद्धता ही शिक्षा एवं व्यवस्था है। प्रबुद्धता से परिपूर्ण होते तक उपासना अत्यंत सहायक है ना। तो उपासना जब शब्द आए तो उसको आप अध्ययन ही सुनिए अंदर, है ना। देवी देवता 3 प्रकार से गण्य हैं, भू, अंतरिक्ष और दिव्य स्थानीय, है ना। यह उनकी विचरण क्षमता पर आधारित है, ठीक है। चैतन्य इकाई सूक्ष्म व कारण क्रिया के सम्मिलित रूप है। यही जीवन पुंज है, यही देवी देवता है। तो क्या बोल रहे हैं? देवी देवता जीवन है, ठीक है। स्थूल शरीर प्राणवायु से, सूक्ष्म क्रिया चित्त से एवं कारण क्रिया आत्मा से नियंत्रित पाई जाती है ना। तो शरीर है मानव का, जो स्थूल शरीर है वो प्राण से, और कारण जो सूक्ष्म क्रियाएं क्या है? मन, वृत्ति, चित्त। तो उसमें चित्त सबसे विकसित है तो चित्त से नियंत्रित है, और कारण में बुद्धि और आत्मा है तो आत्मा से, है ना, नियंत्रित। नहीं, प्राण संवेदना नहीं है। प्राण के मतलब जो उसके अंदर एक संतुलन बनता है, सारे जितना भी वो ग्रहण कर रहा है और विसर्जन कर रहा है, उसका एक संतुलन, एक रिदम बनती है ना, जिसको सिग्निफाई उसकी प्राण क्रिया करती है, प्राण संचार क्रिया, है ना। सबसे पहले हमारे सांस में ही असर आता है स्वास्थ्य का, है ना।
तो उसके संतुलन से, उससे नियंत्रित है। तो स्थूल शरीर प्राण वायु से, लिखा ही है, सूक्ष्म क्रिया चित्त से एवं कारण क्रिया आत्मा से नियंत्रित पाई जाती है। सूक्ष्म और कारण का वियोग नहीं है, यही अमृतत्व का साक्षी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पहले ऐसा माना गया सूक्ष्म और कारण का वियोग होता है, आत्मा जो होती है परमात्मा में विलय हो जाती है, ऐसा माना गया, तो अलग हो जाती थी। सूक्ष्म और कारण, हाँ जी, बिल्कुल अविभाज्य हैं। हाँ हाँ हाँ। सूक्ष्म और कारण का संकेत केवल स्थूल शरीर को संचालित करने में स्पष्ट होता है, साथ ही यह अनिवार्य भी है। स्थूल शरीर रहित अवस्था में बुद्धि के संकेत अनुसार ही सूक्ष्म क्रियाएं संपन्न होती हैं। क्या मतलब है इसका? स्थूल शरीर रहित, यानी अब शरीर नहीं है, केवल जीवन है, अवस्था में बुद्धि के संकेत अनुसार ही सूक्ष्म क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो बुद्धि की आवश्यकता होगी तो आशा विचार इच्छा में से कोई चीज का संकेत जाएगा, बुद्धि में आवश्यकता नहीं बनेगी तो नहीं। यानी शरीर छूटने के बाद आशा विचार इच्छा चुप हो जाती। आज 4.5 क्रियाओं की भूमिका शरीर के साथ, ये मतलब है। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल मिला वो ये मिला कि समाधि में, समाधि की बात सुना होगा ना, तो बाबा जी ने जो समाधि की तो उसमें बताते थे आशा विचार इच्छा चुप हो गई। तो उसका एक व्याख्या उन्होंने दी कि तीव्र इच्छा पूर्वक जीवन और शरीर का वियोग हो जाता है, यही समाधि है। इसलिए आशा विचार इच्छा चुप हो जाते हैं, क्योंकि शरीर और जीवन का वियोग हो गया तो आशा विचार इच्छा की अब भूमिका नहीं रही, तो चुप हो जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए, लेकिन बुद्धि और आत्मा में कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान तो नहीं होता है, पर शरीर से संसार से संकेत आने बंद हो गए। तो ना शरीर का ज्ञान रहता है, ना समय स्थान का ज्ञान रहता है, केवल मैं हूं इतना पता रहता है उसमें स्थिति में। समाधि जो है उसमें अभी ज्ञान नहीं है ना? और आशा विचार इच्छा यानी जो जीव चेतना के अंदर लिप्त रहते हैं, इनसे भी कोई संकेत नहीं है ना? पहले क्या, पूर्वावर्ती जो विचारधाराएं उनमें ऐसा माना गया कि आत्मा पे कोई परत पड़ी रहती है, ये जो शरीर से संसार के जो माया जाल है ये उस पर पड़े रहने से उसको पता नहीं रहता। तो समाधि के अंदर वो माया जाल हट जाता है, इसलिए उसको ज्ञान, वो अपने को ज्ञान संपन्न होती है, ज्ञान हो जाता है, वो परत हट गई। तो नागराज जी ने बोला कि समाधि को उन्होंने देखा, उसमें आशा विचार इच्छा चुप हो गई, पर उससे बाहर आने के बाद उनको कोई ज्ञान नहीं हुआ, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा यानी जो सूक्ष्म क्रियाओं के चुप होने के बाद भी कारण क्रियाओं को कोई ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान के लिए तो अनुभव तक जाना ही पड़ता है। ये बात को क्वालिफाई किया। नहीं, समाधि की स्थिति यानी आप साधना में बैठते हो, समाधि की स्थिति में पहुंचते हो, तब जीवन और शरीर का वियोग रहता है, तो उसमें आशा विचार इच्छा चुप रहती है। जीवन है अपना, है ना? वो 12 से 18 घंटे बोलते मैं रहता था। तो उसके बाद और हमने पूछा कि भाई आप कितनी देर रहोगे, कैसे डिसाइड करते थे? बोलते वो तीव्र इच्छा के पूर्वक किया करते थे। पहले निर्णय ले लेते थे कि इतनी देर के लिए इसमें रहेंगे, और निर्णय के बाद जब उसमें चले जाते थे वो निर्णय के अनुरूप वो अपने आप ही वो हो जाता था। ऐसे बताया। ठीक है? हाँ, तो संस्कार के ऊपर ही डिसाइड होता है, और संस्कार है वो यही बुद्धि में साक्षात्कार के बाद जो स्टोर होता है उसी के अनुसार होता है। तो उसमें से जो संकेत मिलेंगे उसी के अनुसार। हाँ,
तो साक्षात्कार नहीं हुआ है तो नियति विधि से हो जाता है। उसमें क्या है कि शरीर छोड़ते समय, हाँ शरीर के लिए तो बाध्य है, पर शरीर छोड़ते वक्त जब मृत्यु होती है, मृत्यु के समय पे जीवन में अभी शरीर के प्रति स्वीकृति रहती है, उस शरीर जिस शरीर की मृत्यु हुई है। तो मृत्यु हो गई है, इस घटना के अंदर वो जीवन उस शरीर यात्रा की पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक फिर से गुजरता है स्मरण में। पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक फिर से गुजरता है, और उसके अंदर कोई सुख या दुख जिसे वो भोगा नहीं रहता है शरीर की सीमा होने की वजह से, तो अगर कोई शेष दुख या सुख रहता है उसे दोबारा से भोगता है। ठीक है, ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद है ना, उसमें दो निष्कर्ष बनते हैं। एक तो कि शरीर यात्रा सुखी में सुखी रहा या दुखी रहा, एक निष्कर्ष ये बनता है। अब सुख और दुख तो भ्रमित अवस्था में अनुकूलता प्रतिकूलता ही है, तो अनुकूल शरीर यात्रा रही, अनुकूलता के अर्थ में उसमें एक स्वीकृति बन जाती है कि ये अनुकूल है। तो उसके बारे में बोला कि दारू पीने वाला दारू को अनुकूल मानता है, दूध पीने वाला दूध को अनुकूल मानता है, हिंसा करने वाला हिंसा को अनुकूल मानता है, हिंसा करने वाला हिंसा को अनुकूल मानता है। तो इस तरीके से जो भी उसकी प्रवृत्ति है उसके हिसाब से अनुकूलता का चयन करता है, वो उसके अंदर निष्कर्ष के रूप में उसके चित्रण में बैठ जाता है। ठीक है, दूसरा उसके अंदर स्वरूप कुरूप, जिसके आधार पे शरीर कहाँ शुरू करेंगे यात्रा, तो अपने पराये को ही स्वरूप कुरूप के रूप में देखते हैं। अपनों को स्वरूप मानते हैं और पराये को कुरूप माना जाता है ना। आज भी तो ऐसे ही है, अभी भी तो ऐसे ही है। जिसको अपना मानते हैं वही स्वरूप है, जिसको पराया मानते हैं वही कुरूप है ना। तो ये शरीर के अर्थ में है पहला वाला निष्कर्ष, जीवन के अर्थ में, जीवन के लक्ष्य के अर्थ में है ना। तो जो सुख के अर्थ में निष्कर्ष आया और जो स्वरूप कुरूप के अर्थ में निष्कर्ष आया, यानी स्वरूप को वर्ता है और कुरूप से दूर जाता है ना। तो उस अर्थ में उसके शरीर यात्रा के लिए, अगली शरीर यात्रा के लिए उसमें स्वीकृति बन जाती है। ऐसे होने पे जो भी उसके निष्कर्ष हैं चित्रण में, वो बुद्धि में जाते हैं। अगर उनमें से कोई निष्कर्ष है ना वो सह अस्तित्व के अर्थ में हो तो बुद्धि उसे स्वीकारती है, नहीं तो उनको पुनः रिजेक्ट करके चित्रण में ही डाल देती। ठीक है, इसके बाद भ्रमित अवस्था में अगली शरीर यात्रा शुरू होने तक और कुछ घटना नहीं घट रही, उसमें बस दो निष्कर्ष आ गए हैं, और दो निष्कर्ष के आधार पे नियति विधि से उसको वैसे ही सर्कमस्टेंसेस में यात्रा शुरू करने को मिलेगा जैसे उसके निष्कर्ष हैं। मरते समय पे जो निष्कर्ष बना है ना, इससे एक शरीर यात्रा से दूसरी शरीर यात्रा के लिए उसके अंदर एक मतलब एक कनेक्शन पॉइंट मिल गया है ना। तो अब वो जो निष्कर्ष है उसमें उसकी जो प्रवृत्ति रही होगी पिछली शरीर यात्रा की वो तो है ना, तो वो जैसी भी प्रवृत्ति होंगी उसके रूप में रहा होगा। अब वो जब अगली शरीर यात्रा शुरू करते हैं, अब उस व्यक्ति को, उस जीवन को ये नहीं मालूम वो शरीर यात्रा शुरू कर रहा है, ये सब प्राकृतिक विधि से हो रहा है, उसका कोई निर्णय नहीं है भ्रमित अवस्था में। ठीक है, वो उसका दृष्टा नहीं है। तो शरीर यात्रा शुरू कैसे होती है, जो गर्भ में शरीर है उससे तदाकार होके मैं ये शरीर हूं, इस स्वीकृति के साथ वो शरीर यात्रा शुरू होती है। जब इस नए शरीर को स्वीकारता है, पुराने शरीर के संदर्भ में जितनी भी उसके स्मरण है ना, जितनी भी उसकी स्मृतियां हैं, वो सब प्राथमिकता में अब गौण हो जाते हैं, उसकी अब आवश्यकता नहीं रही है ना। जैसे आज भी आप लोग इस जगह पे आ जाते हो, लेकिन याद करिए 3rd क्लास में आपका क्लासरूम कहाँ था, उसका रास्ता कैसे था, है ना। बहुत लोगों को याद नहीं है अभी। क्यों नहीं है? क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं है, और तो इसी शरीर यात्रा का था। तो प्राथमिकता से याद रहता है। ठीक है,
तो जीवन में रहता तो है पर वो प्राथमिकता में गौण हो गया, उसकी अब आवश्यकता नहीं है। तो अब नए शरीर के साथ यात्रा शुरू हुई है, तो अब इससे संबंधित जो घटनाएं हैं उसके स्मरण बनते हैं। फिर ये शरीर जन्म लेता है। जन्म लेता है तो हर मानव संतान जन्म के साथ न्याय का याचक, पर न्याय प्रदायी क्षमता नहीं है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है ना, लेकिन सही और गलती का भेद नहीं जानता, और सत्य वक्ता पर सत्य का बोध नहीं है। इसी से सब शुरू कर रहे हैं, सब एक लेवल पे शुरू कर रहे हैं। अगर जहाँ पे जन्म लिया है वहाँ पे मानवीय शिक्षा, परंपरा, व्यवस्था, विधि व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति उपलब्ध हो तो उसको मानवीय वातावरण मिलेगा। मानवीय वातावरण और मानवीय शिक्षा से वो मानवीयता में चल सकता है। लेकिन अगर मानवीय वातावरण नहीं मिलता है तो एक आयु के बाद उसने जो निष्कर्ष निकाले थे उन निष्कर्षों के मूल में रही प्रवृत्तियां फिर से निकल आती एक आयु के बाद। ठीक है, तो फिर वो किसी दिशा में चलना शुरू हो जाता है। तो अगर वो दारू पीने वाला था तो फिर एक आयु के बाद दारू पीने की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो अगर शिक्षा और माहौल सही हो तो कैसी भी प्रवृत्तियां हो पुरानी, उन सबको मानवीय प्रवृत्तियों में परिमार्जन होने का एक अवसर रहता है। ऐसा डिजाइन है, ठीक है, प्रकृति का। बुद्धि का इसमें रोल तभी है जब कोई सह अस्तित्व के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, ज्ञान के अर्थ में कोई निष्कर्ष या स्वीकृतियां बनी हो, तो यानी अवधारणा के रूप में बनी, तो वो चलती है आगे। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसके आत्मा में अनुभव और बुद्धि में व्यवस्था की समझ है, वो भी शरीर यात्रा शुरू करेगा इसी बात से कि मैं शरीर हूं। उसको शिक्षा नहीं मिल रही तो उसको अभी अपनी दिशा नहीं मालूम है, तो लेकिन वो किसी मतलब उसकी जो, जब उसकी प्रवृत्तियां उभरने का जो समय आएगा तब वो अब ज्ञान की, क्योंकि बुद्धि और आत्मा में ज्ञान का एक प्रवृत्ति बनी हुई है, तो इसलिए वो अब ज्ञान के अर्थ में ही सक्रिय होगा। तो अगर मानव परंपरा में नहीं है उसके आसपास तो फिर से अनुसंधान शोध में लग जाएगा और फिर से अपना रास्ता निकालेगा। ठीक है ना। और अगर मानवीय समाज है तो वो तीव्र गति से मानवीयता में स्थापित हो जाएगा फटाफट। बाकी लोग 18 साल में होंगे तो 15 साल में हो जाएगा, 12 साल में, जैसे ऐसा कुछ। ठीक है, ये शरीर यात्राओं के बीच की कहानी। हाँ जी, माइक लीजिए ना दीदी। हर मानव जो है वो 3 प्रश्न जो है, मैं क्यों हूँ, संसार क्यों है और मैं सुखी होना चाहता हूँ, ये 3 प्रश्नों के आधार पर एक आयु के बाद अपनी एक स्वीकृतियाँ रख देता है, चाहे वो भ्रमित अवस्था में हो या फिर जागृत अवस्था में। तो जब शरीर यात्रा खत्म होने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, तो क्या ये 3 प्रश्न का भी कुछ मतलब होता है उस समय पर? हाँ, बुद्धि में? हाँ, वो तो रहते, बुद्धि में नहीं होता, क्योंकि अगर ये उत्तर आपके पास, बुद्धि में क्या जाता है, साक्षात्कार पूर्वक जो अवधारणा बनती है वही बुद्धि में जाती है। मतलब बुद्धि को तो वो चाहिए ही, वो सही चीज। हाँ, तो क्या वो प्रयास मतलब कुछ होता है बुद्धि या आत्मा में उस समय? किस समय? वो शरीर यात्रा खत्म होने के बाद, और मतलब जब नया जन्म, नया शरीर तब धारण करता है, तभी से क्या ये तीनों प्रश्न साथ ही चलते हैं? देखिए, दोनों समय का मतलब मुझे जानना है। एक तो शरीर को धारण नहीं करता, शरीर का संचालन करता है। ठीक है, तो शरीर यात्रा के समय पे जो बुद्धि और आत्मा की स्थिति है, मरने के बाद भी वही है। मरने के बाद कोई ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान अर्जन शरीर यात्रा में ही है। पहली बात तो ये पकड़ लेनी चाहिए, है ना। मरने से कोई ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं है ना। शरीर यात्राओं के बीच में वही जीवन की स्थिति रहती है जो शरीर यात्राओं में।
तो आपने जो भी शरीर यात्रा में अर्जित किया है, 2 शरीर यात्राओं के बीच में वही मानसिकता के साथ आप बने रहोगे। ठीक है। तो अगर आपने वो उत्तर पा लिया है ना, क्या उत्तर पा लिया है कि भाई मैं मानव हूँ, जीवन और शरीर का संयुक्त, यानी आपको जीवन ज्ञान हो गया है, तो आप जीवन ज्ञान के साथ बने रहोगे। और नहीं पाया है तो उसके अभाव में बने रहोगे, है ना। बाकी उत्तर बुद्धि स्वीकारता नहीं है, मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, इन उत्तरों को नहीं स्वीकारता। और ये भी मैं मानव हूं, ये भी भाषा में नहीं स्वीकारता। बुद्धि में भाषा नहीं होती है। बुद्धि और आत्मा कारण में, क्रियाओं में भाषा नहीं होती। भाषा की सीमा चित्त तक है। भाषा वहां तक है जहां तक शरीर का क्रियाकलाप है। ज्ञान इसलिए भाषा से मुक्त है। भाषा द्वारा इंगित किया जा सकता है ना, उजागर किया जा सकता है, लेकिन भाषा ज्ञान भाषा नहीं। ज्ञान भाषा में नहीं होता। ठीक है। तो बुद्धि और आत्मा रिक्त पड़ी रहती हैं, उनके अंदर प्यास बनी रहती है, अपनी प्यास बनी रहती है, प्यास के साथ रहती हैं। और भैया जो बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसको मतलब वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ता है। मान लो कि जो माँ है जिसके घर में वो बच्चा है, वो माँ मतलब सही वातावरण सही व्यवस्था में है, तो उसका प्रभाव और जो समझ है वो उस पर कितना हो सकता है? तो गर्भ में जो बच्चा है ना, उसके ऊपर वातावरण का प्रभाव तो आता ही है। हर इकाई पे वातावरण का प्रभाव है ही। तो माता के गर्भ में होने से बच्चे के अंदर माता के शरीर का प्रभाव भी है और माता के जीवन के खुशहाली का प्रभाव भी है या दुख का प्रभाव भी है। माता अगर, जैसे बच्चे के जो गर्भ में बच्चा है, माँ स्वस्थ तो बच्चा स्वस्थ, ये नियम काम करता है। और गर्भ में अगर माँ प्रसन्न तो बच्चा प्रसन्न। ठीक है ना, ये सिंपल सा सिद्धांत है। तो अगर बच्चे को प्रसन्न रखना है तो माँ को प्रसन्न रखना है, माँ को प्रसन्न रखना है तो घर परिवार में संबंध ठीक होने पड़ेंगे। तो परिवार अगर व्यवस्थित है तो बच्चा प्रसन्न रहेगा, है ना। परिवार व्यवस्थित होने के लिए नाम दिया। परिवार में अगर समृद्धि है, समाधान समृद्धि है, तो बच्चा प्रसन्न रहेगा। ठीक है ना। बच्चे को गर्भ में कोई ज्ञान नहीं होता है ना। जैसे वो कहानी अभिमन्यु की, वो कहानी अच्छी है, लेकिन गर्भ में भाषा ही नहीं आती है बच्चे को। जन्म लेने के बाद भाषा तो सीखता है वहाँ ना। पे कौन सी प्रवृत्तियाँ होती है बच्चे की? वहां पे तो जो बताया ना, 3 ही प्रवृत्तियां हैं। न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है ना, और सत्य वक्ता है। यही प्रवृत्ति का बीज रूप होता है। जन्म लेके इन्हीं को उजागर करता है। तो इसका मतलब माँ की कोई समझ है तो वो बच्चे तक नहीं पहुँचती, वो ज्ञान नहीं पहुँचता। नहीं तो फिर सब बच्चों को, माँ जब पीएचडी हो जाए तो बच्चा भी पीएचडी के साथ पैदा होगा। तो जैसे भाव आपने बोला, तो वो भाव तो पहुँचता है कि खुशहाली है, स्थिति खुशहाली, क्योंकि उसका प्रभाव जाता है ना। अभी भी तो होता है, आपके घर में कोई उदास हो तो आपको पता चलता है ना, उससे आप पे प्रभाव पड़ता है ना। वही हाँ। तो उल्टा भी हो सकता है ना, जब मान लो कि जो माँ है उससे चेतना का स्तर जो उसका है उससे ज्यादा बच्चे का है, ऐसा तो कुछ उसका होता प्रभाव कुछ ऐसा क्या होता है? ये चेतना का स्तर और इस तरह की जो बातें हैं, ये कोई रेलेवेंट नहीं है इसमें। नहीं, मतलब उसकी समझ शायद कुछ ज्यादा है, कुछ शरीर यात्रा में शिक्षा कार्यक्रम शुरू होने के बाद बननी शुरू होती है, उससे पहले नहीं है। पहले भाषा सीखेगा, फिर ज्ञान कोई वस्तु है ये स्वीकृति बनेगी, फिर ज्ञान के अर्थ में वो शिक्षा को ग्रहण करेगा, उससे पहले नहीं है। गर्भ में कोई ज्ञानी नहीं होता। मैं बोल रहा हूं कि जागृत मानव भी जब अगली शरीर यात्रा शुरू करेगा तो गर्भ में ज्ञान से नहीं शुरू करेगा। ये मूल बात है।
शुरुआत सबकी बराबर है, इसलिए सबके लिए समान अवसर है ज्ञान के लिए। ज्ञान को परंपरा में स्थित होना इसलिए जरूरी है, इसलिए सामाजिक वातावरण का प्रतिष्ठित होना जरूरी है ना। ये सब कहानियां व्यक्तिवादिता की हैं। व्यक्ति इसमें महान हो जाता है, परंपरा इसमें छोटी रह जाती है, जबकि उल्टा है। असलियत क्या है? परंपरा बड़ी है, मानवीय परंपरा। मानव परंपरा से बड़ा कोई नहीं। उसी को समृद्ध करना है, समाज को ही समृद्ध करना है। हमने जो ज्ञान अर्जित करते हैं अपनी शरीर यात्रा में, इसको शिक्षा के माध्यम से मानव परंपरा में स्थापित कर दिया। जब शरीर यात्रा छोड़ के गए और दोबारा शुरू करी, जो हमने स्थापित किया था हमारी को मिल गया फिर से। क्या बढ़िया सिस्टम है ना। नहीं तो व्यक्ति के साथ चले जाने की हो जाएगी, खत्म। महान लोग हुए, खत्म हो गए, उनका ज्ञान खत्म हो गया। अभी तो ऐसे ही सोचते हैं ना। बहुत सिंपल मॉडल है, प्रकृति बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड विचारों से सब बनाया हुआ है, व्यक्तिवादिता के अर्थ में। केवल एक आदमी पूरी दुनिया को तारेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मानव परंपरा को तरना है तो मानव परंपरा को सुधरना है। एक परिवार को तरना है तो परिवार में 50% से अधिक लोगों को सुधरना पड़ेगा कम से कम। ठीक है ना। हो गई, क्या सुंदर बात है। देखिए, इसलिए परंपरा, इसलिए परंपरा की निरंतरता की संभावना है। पीछे से कैसी भी प्रवृत्ति लाएगा, परंपरा बन गई तो वो सब परिमार्जित हो जाए। हाँ, इसलिए परंपरा ही प्रमाण है। हाँ, वही, इसीलिए तो क्षमता है वो। हाँ, है? ध्वनि पहुंचती है। जब तक भाषा नहीं जानता, सुनने का मतलब उसके अर्थ में थोड़ी ना जाता है। भाई जन्म लेने के बाद जब जैसे 4-5 दिन का बच्चा हो, है ना, उससे बात करिए आप। 4-5 दिन ही तो हुए गर्भ से बाहर आए, बात करिए। क्या क्या पकड़ता है वो? क्या पकड़ता है? हाँ? अगर पकड़ता है तो उसको सब याद करा दीजिए भी सही, सब सिखाना शुरू कर दो तब से, गर्भ से ही। या आप लोग ही निर्णय ले लो ना इसको। कामना तो बहुत अच्छी है, पर उसको आपकी भाव तो है ना, मेरा भला चाहते हैं, इतना तो चाहता है। इससे उसका क्या उससे क्या होता प्रभाव आता है कि अगर शुभ कामना है बच्चे के प्रति, तो उसमें वर्तमान के प्रति थोड़ा विश्वास बनता है, स्वयं में थोड़ा विश्वास बनता है कि मैं सुरक्षित हूं, संरक्षित हूं। जो भाई शुभ कामना के वातावरण में विश्वास बनेगा कि नहीं बनेगा, ये होता है उसमें। आप निर्णय लेने में सक्षम है। ठीक है, आगे बढ़े भैया। इसमें एक दो कंफ्यूजन हो रहा है। जी बताइए भैया। हर इकाई मृत्यु के बाद आप जो परमाणु हो जाते हैं और या तो दूसरे शरीर में चला जाता है, वो हर को ऐसा ही होता है कि कोई डिफरेंस होता है, ये एक की बात है। दूसरा, मृत्यु होने के समय
उसको सुख मिला, किसी में मिला, किसी का सुख लेने में उसकी इच्छा रह गई, तो उसका भी क्या हो सकता है? ये दो बात के कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो मृत्यु के बाद मानव की क्या होता है? मानव के संदर्भ में ही बात है। हाँ, मानव के संपर्क में। ठीक, तो मृत्यु होने के बाद पहला तो शरीर छूटेगा, छूट गया। अब अगर उसमें वो भ्रमित है, भ्रमित अवस्था का यानी जीव चेतना का है, तो उसमें अगली शरीर यात्रा की विवशता है। ठीक है, तो उसकी अगली शरीर यात्रा होनी ही है। ठीक है, वो अगली शरीर यात्रा होने के लिए उसमें जो सुख दुख और स्वरूप कुरूप के अर्थ में निष्कर्ष बने हैं, उसके आधार पर अगली शरीर यात्रा मिलेगी उसे। इतना, एक बात तो ये हो गई। दूसरी वाली क्या बात पूछी आपने? दूसरी बात, हर एक का ही को दूसरा जन्म मिल सकता है या बाद में मिलेगा, कुछ समय के बाद मिलेगा? हाँ, समय इसमें देखो, समय सारा शरीर के साथ है। सारा समय शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा धर्म में ऐसा बोलता है कि ये आत्मा गई, वो तुरंत दूसरे शरीर में वो प्रवेश हो जाएगी उसका, ऐसा धर्म बोलते हैं। हाँ, देखिए वो क्या बोलते हैं मेरे को जानकारी नहीं है, इधर क्या बोला जाता है वो बता देता हूँ। हाँ, वो बता। ठीक है ना, तो कोई ना कोई शरीर, मानव शरीर यात्रा करेगा ही। वो जिसने एक बार मानव शरीर यात्रा शुरू कर दी, वो मानव शरीर को ही चलाएगा, मानव में ही मिलेगा। पता मालूम नहीं मेरे को उसके बारे में, यहाँ पे ऐसी सूचना नहीं है। देखिए, मैं इधर किसी भी धर्म संप्रदाय पंथ के बारे में सूचनाओं को बात चर्चा नहीं। हाँ हाँ, तो मेरा उसमें अधिकार ही नहीं है ना। मेरे को नहीं मालूम वो सूचना क्या है, मैंने उसका अध्ययन नहीं किया, इसी का अध्ययन किया, इसके बारे में बता सकता हूँ इधर क्या कहा। ठीक है ना, नहीं तो अनधिकार चेष्टा हो जाएगी, मैं उसके बारे में बोलूंगा, है ना। तो इधर जो सूचना है, जिसने मानव शरीर यात्रा की, वो मानव शरीर यात्रा ही करता है। कोई दुर्घटनावश कोई और जीव शरीर ले ले, वो अलग बात है ना। कोई आवेश में, किसी क्रोध में, एक्सीडेंट में इससे ज्यादा क्रोध में ही होता है, बहुत आवेशित होके किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई करना चाहे और मरते वक्त वो संकल्प उसका बना रहे, तो एक अलग बात है, पर वो सहज नहीं है। सामान्य रूप में तो मानव यात्रा ही करेगा, और अपने भाई बंधुओं के बीच में ही कहीं करेगा, आसपास ही कहीं करेगा, या उसके अगर कोई सुख दुख को लेके कोई निष्कर्ष है, कोई बहुत बड़ा कि भैया हमको ऐसा करना है वैसा करना है, वो उसके अर्थ में करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। सूक्ष्म और कारण का संकेत केवल स्थूल शरीर को संचालित करने में स्पष्ट होता है, साथ ही यह अनिवार्य भी है। फिर हम जो चर्चा भी कर रहे थे जिस मुद्दे पे, स्थूल शरीर रहित अवस्था में बुद्धि के संकेत अनुसार ही सूक्ष्म क्रियाएं संपन्न होती हैं, है ना। तीनों प्रकार के देवता, है ना, ये क्या शब्द लिखा है, ये द्वौतली स्थली, हाँ, देव स्थली है, अर्थात असीम अवकाश में विचरने वाले। अंतरिक्ष स्थलीय, एक ब्रह्मांड के अवकाश में विचरने वाले, और भूस्थलीय, एक भूमि के वातावरण में विचरने वाले, है ना। तो तीन प्रकार के देवता। द्यौ स्थलीय जो है वो असीम अवकाश यानी अनंत ब्रह्मांडों में। फिर अंतरिक्ष स्थलीय जिनको बोल रहे हैं जब एक ब्रह्मांड के अवकाश में विचरने वाले, और भूस्थलीय मान लिया एक भूमि, तो भ्रमित वाले एक भूमि तक सीमित रहते हैं, है ना। मानव जो होते हैं एक ब्रह्मांड में कहीं जा सकते हैं, और जो दिव्य हो गए वो अनंत ब्रह्मांडों में विचरण कर सकते हैं। ये सभी क्रम से दिव्य आत्मा, देव आत्मा एवं भूत आत्मा। ठीक है,
आचरण पूर्णता, पूर्ण जागृति संपन्नता के कारण दिव्य आत्मा, क्रिया पूर्णता से संपन्न सतर्कता सहित होने के कारण देवात्मा, एवं विषयों में तीव्र आसक्ति एवं संशक्तता सहित भयवश भूत आत्मा है। ये तो स्पष्ट है ना। राक्षस मानव एवं पशु मानव ही देहांतर भूतात्मा, मानवीयतापूर्ण मानव व देव मानव ही शरीरांतर देवात्मा तथा दिव्य मानव ही शरीर त्यागने के अनंतर दिव्य आत्मा की कोटि में गण्य है। भूत आत्माएं अधिभौतिक तत्वों में, देव आत्माएं अधिदैविक तथ्यों में तथा दिव्य आत्माएं अध्यात्म में तदात्म होती हैं। इसलिए 3 कोटियां स्थापित पाई जाती हैं। ठीक है ना। अधिभौतिकी सीमा में उत्पादन प्रधान व्यवहार, अधिदैविक सीमा में व्यवहार प्रधान उत्पादन, अध्यात्मपूर्ण जीवन में अनुभव मूलक विचार व्यवहार एवं उत्पादन क्रम प्रत्यक्ष है। इसलिए व्यवहार एवं व्यवसाय अध्यात्मपूर्ण जीवन में संयत एवं नियंत्रित, अधिदैविक जीवन में व्यवस्थित एवं अनुशासित तथा भौतिक जीवन में अनानुशासित एवं अव्यवस्थित पाया जाता है। इसलिए अध्यात्मपूर्ण जीवन में ही मानव के चारों आयामों की एक सूत्रता पाई जाती है। विषय चतुष्टय के लिए अधिभौतिक तत्वों में, ऐष्णा त्रय के लिए अधिदैविक अर्थात सामाजिक एवं व्यवहारिक मूल्यों में, दिव्य मानव अध्यात्म में तदात्म में पाया जाता है, जिसके लिए ही क्रम से आसक्ति, उपासना एवं निष्ठा प्रयुक्त होती है।